आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हंगामा खेज बनने लगी मराठा रिजर्वेशन तहरीक, जगह जगह मुजाहरे और जंजीरी हड़तालों का सिलसिला जारी। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बढ़ने लगा है एहतजाजियों का गुस्सा। मराठा तहरीक के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए बंद कर दी गई औरंगाबाद जिले के 8 तालुकों में इंटरनेट सर्विसेज। रियासती वजारत दाखिला ने उठाया एहतियाती कदम। फाजिल अदालत के हुक्म पर DP यूनिट के अफसरान ने 9 नामजद स्पेशल ऑफिसर को सिपुर्द कर दिए ELU और PLU के खाके व नक्शेजात। आगे आगे देखिए होता है क्या। और तालुका बिलोली के मज़ाफ़ात गागले गांव के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल खस्ताहाल पुल के सबब साकिनान को परेशानी का सामना, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। सियासी कायदीन और अवाम कर रहे हैं तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम के बैनर पर से मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की तस्वीर फाड़ दी गई। बताया जाता है कि यह हरकत मराठा एहतजाजियों के इशारे पर अंजाम दी गई है। आया रहे कि शहर में 6-8 नवंबर बागेश्वर बाबा का दरबार लगाया जा रहा है। इन तकरीबात का इनेकाद सकल हिंदू जागरण समिति और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के इश्तराक से किया जाना है। इस प्रोग्राम की तशहीर के लिए शहर भर मुख्तलिफ मकामात पर बैनर लगाए गए हैं। इन बैनर्स पर डॉक्टर कराड़ की भी तस्वीर हैं। गुज़िश्ता रात इन बैनर्स पर की वजीर ममलिकत की तस्वीर नामालूम अफराद ने फाड़ दी। वाज़ेह रहे कि मराठा एहतजाजियों ने 2 रोज़ कबल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह दिया था और कहा था कि किसी मजहबी प्रोग्राम व इनेकाद पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, ताहम इसके पस पर्दा अगर सियासत कार फरमा हो तो वो ऐसे प्रोग्राम की मजम्मत करेंगे। इन दिनों रियासत भर मराठा रिजर्वेशन का मामला और तहरीक संगीन रुख पर है और डॉक्टर कराड़ बैनर पर खुद की तस्वीर लगाकर सियासत कर रहे हैं, जिसके सबब शहर में लगाए गए ऐसे सारे बैनर निकाल लिए जाएं, वरना एहतजाजी इन बैनर्स को फाड़ देंगे। इस तरह का इंतबाह पहले ही दे दिया गया था और अब जब नामालूम अफराद ने ये बैनर फाड़े हैं तो ये कार्रवाई मराठा एहतजाजियों के इशारे पर ही की गई है, इस तरह के चर्चे हैं। मराठा रिजर्वेशन के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया और इस साल दिवाली ना मनाने का हलफ लिया गया। यह कैंडल मार्च यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता शाम निकाला गया। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे और भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे की हिमायत में अब तलबा, मुलाजिमीन और असातिज़ा भी रास्तों पर उतर गए हैं। कैंडल मार्च में शामिल मुजाहिरीन का कहना था कि मराठा रिजर्वेशन के लिए कई अफराद व नौजवानों ने अपनी जानें निछावर कर दी हैं, इसलिए इस साल दिवाली नहीं बनाएंगे। दिवाली न मनाने के लिए उन लोगों ने बाज़ाब्ता हल्फ लिया है। यूनिवर्सिटी में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के कद्द-ए-आदम मुजस्समे से ये कैंडल मार्च निकाला गया। यहाँ रहे कि रिजर्वेशन तहरीक और मराठा योद्धा मनोज जरांगे की हिमायत में पहली मरतबा यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और मुलाजिमीन भी अमली तौर पर तहरीक में शामिल हुए हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे तक जाकर ये कैंडल मार्च ख़त्म किया गया। एहतजाज में यूनिवर्सिटी और तलबा अंजुमनों के अहदेदारान, कारकुनान व ज़िम्मेदारान और सैकड़ों तलबा शामिल हुए और ऐलान किया कि मराठा समाज को OBC में से रिजर्वेशन दिया जाने तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। अटल समाज सेवा नामी तंजीम ने सकल मराठा समाज के रिजर्वेशन आंदोलन की हिमायत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अटल समाज सेवा तंजीम की जानिब से बाज़ाब्ता हिमायत का लेटर जारी करते हुए सकल मराठा समाज के जिम्मेदारों को पेश किया गया। इस हिमायतनामे में तहरीर किया गया है कि मुस्लिम समाज की जानिब से हम सकल मराठा व मराठा क्रांति मोर्चा की खुले तौर पर हिमायत करते हैं। नेज़ हुकूमत से भी कहा गया है कि रियासती हुकूमत रिजर्वेशन के मामले में महज यकीन दहानियों से काम ले रही है, जिसके सबब मराठा समाज को एहतजाज की नौबत आ गई है और रियासत का अमन व इंसराम मुतासिर हो रहा है, जिसकी ज़िम्मेदार खुद हुकूमत है। चुनांचे हुकूमत जल्द से जल्द इस मामले को हल करे,
इस तरह के ख्यालात का इजहार अटल समाज सेवा के जिम्मेदारान ने किया है। ये सरकार ने पूरी खुर्चियाँ खाली करना चाहिए। ये सरकार ने अगर नहीं होता इनसे तो इन्होंने छोड़ देना चाहिए और हमारे हाथ में सत्ता दो। जो हमारे बच्चों ने अभी जो मराठा समाज के 8-9 बच्चों ने जो आत्महत्या करी हुई है, तो इसका मुद्दा उठा के इनके ऊपर तकरार दाखिल करना चाहिए। आज 2 महीने से ये लड़ाई आरक्षण की चालू है। हमारे माननीय शिंदे सरकार फडणवीस, कल मैंने एक न्यूज़ में देखा कि कई छुटमुट घटनाएं हुई जब हम पर अन्याय हो रहा हमारे मराठा भाइयों के ऊपर, तो गृह मंत्री एक बयान देता कि जो लोग जालपोल कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन मराठा बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, तो ये 302 की कलम मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए, क्योंकि इनका जो ये बीजेपी की सरकार जो है, ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि बस कोई समाज जो है तो आगे बढ़ना नहीं, बेरोजगार रहना, इनको कोई काम धंधा हाथ पे होना नहीं। और ये आज जो है तो आज हमारे मनोज भाई जो आज जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और एक ये तमाशा देख रहे हैं दोनों भी, और कुछ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते। वो एक पागल वकील, क्या नाम है उसका, वो सदावर्ते, वो बेवकूफ़ आदमी जो है तो कुछ भी तरह तरह के बयानबाजी करते रहता है, वो भी बेवकूफ़ है। उस पर भी 302 की कलम दाखिल होना चाहिए। उसके टेंशन से बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, उसके जो बयानबाजी के वजह से आज इनको ये ऐसा लगा कि उसके बयान से कि इनको आरक्षण जो है तो इनका खतरे में पड़ते जा रहा, तो इसके वजह से बच्चों ने टेंशन में आके आत्महत्या करे हुए हैं। तो वो लोगों के ऊपर सदावर्ते, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके ऊपर सब जो जो स्टेटमेंट दे रहे आरक्षण के खिलाफ में, तो उनके ऊपर 302 की कलम दाखिल होना चाहिए। जो आरक्षण इसलिए बैठे कि आज बसा बंद है, ये सब हर चीज़ें बंद है। मराठा को मिलना चाहिए आरक्षण, और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। 5% देने का बोले थे, वादा करे थे, 5% भी हमको मिला नहीं भी। और मराठों को भी मिलना चाहिए, हर समाज को अपना अपना संविधान मिलना चाहिए, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। मराठा रिजर्वेशन की तहरीक में इलाका भर एहतजाज, मजाहरे और जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। दौलताबाद के करीब शरनापुर फाटा पर हजारों अफराद ने फलक शगाफ नारों के साथ रास्ता रोको आंदोलन किया। इस एहतजाजी व मुतालिबाती तहरीक के तहत पूरा मराठा समाज यकजुट हो चुका है। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात बोरगांव बाज़ार, कोट नांद्रा और दीगर गाँव में, इसी तरह पैठन के ढोरकिन, कारकिन, ढाकेफल, लोहगांव व मुलानीवाड़ी समेत दीगर कई मज़ाफ़ात में रिजर्वेशन के मतालबे और जरांगे पाटिल की हिमायत में जंजीरी भूख हड़ताल जारी हैं। गांव-गांव के दाखिली गेट व फाटों पर सियासी रहनुमाओं पर गांव में दाखिलों के इम्तनाई बोर्ड व बैनर लगे हुए हैं और मराठा नौजवान मर्द व ख़वातीन गाँव के चौक चौराहों पर खम ठोंक कर हड़ताल व अनशन पर बैठे हुए देखे जा रहे हैं। इसी तरह कई जगह एहतजाज के शदीद रुख भी सामने आ रहे हैं। दौलताबाद से करीब शरनापुर फाटा पर हज़ारों मराठों ने एक मराठा, लाख मराठा और दीगर फलक शगाफ नारों के साथ रास्ता रोको एहतजाज किया। इस रास्ता रोको में मज़ाफ़ात, शरनापुर, वंजारवाड़ी, करोड़ी व दीगर देहातों से मराठा एहतजाजियों ने शिरकत की और शरनापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे से ढोल बाजों की घनगरज के साथ पैदल डिंडी निकालकर सुबह 11 बजे शरनापुर फाटा पर पहुंचकर रास्ता रोको एहतजाज किया गया, जिसके सबब आवाजाही मुतासिर हुई और रोड के दोनों जानिब कुछ देर के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। ताहम दरमियान में आई एम्बुलेंस को रास्ता देकर एहतजाजियों ने इंसानी रवादारी का सबूत भी पेश किया। पाचोड़ तालुका पैठन में भी मराठा समाज की जानिब से कॅन्डल मार्च निकाला गया। माझं या निमित्तानं सरकारला एकच विनंती आहे की या संघर्षयोद्ध्याचा आता जास्त अंत बघू नका। आज 8वा दिवस आहे, अन्न पाण्याशिवाय त्यांचं हे आमरण उपोषण चालूच आहे। त्यांच्या जीवाला जर काही झालं तर महाराष्ट्र हा शांत बसणार नाही आणि महाराष्ट्र हा पेटल्याशिवाय राहणार नाही आणि याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची राहील। मराठा समाजाचा आतापर्यंत फक्त मतदानापुरता वापर करतोय, हा वापर आम्ही आता होऊ देणार नाही। हा आता आमचा शेवटचा इशारा आहे। आमचे जरांगे पाटील आमच्या मुलाबाळांसाठी, लेकरा बाळांसाठी गेल्या 6 दिवसांपासून आजचा त्यांचा 6वा दिवस आहे, आमरण उपोषण करतायत, पाणी पित नाहीत, याचं कुठंतरी दुःख आम्हाला होतंय आणि त्या आमच्या आता भगव्या झेंड्याचे दांडे कधी बाहेर निघतील आणि शासनाला आम्ही आता वटणीवर आणल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही। दांड्याचा हिशोब दांड्यानंच आम्ही आता घेणार आहोत, त्याच्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही।
सकल मराठा समाज के एक वफद ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया है कि शहर में डॉक्टर भागवत कराड़ की सरकर्दगी में मुनाकिद हो रहा बागेश्वर महाराज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाए। IRA के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की मेज़बानी में शहर में बागेश्वर दरबार का ये प्रोग्राम मुनक़िद होना तय है। ताहम रियासत भर जारी मराठा रिजर्वेशन की तहरीक के दौरान शहर में कोई भी सियासी व मजहबी तकरीब व प्रोग्राम मुनक़िद न किए जाएं, इस तरह का खुलासा करते हुए ये मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को पेश किया गया और बागेश्वर दरबार का प्रोग्राम कैंसिल करने का मुतालबा जिला कलेक्टर से किया गया है। आमची अशी मागणी आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये आपल्या इथले खासदार भाजपचे खासदार भागवत कराड यांनी बागेश्वर बाबा यांचा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे तो कार्यक्रम रद्द करावा अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे प्रामुख्याने। या मागणीच्या पाठीमागे कारण असं आहे की जो कार्यक्रम ठेवला आहे त्या पाठीमागे एक राजकीय वास आहे। भागवत कराड यांनी कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्यामागे राजकीय षडयंत्र आहे। त्यामुळे आमची सरळ मागणी आहे की हा जो कार्यक्रम ठेवला हा रद्द करावा। हा जर कार्यक्रम रद्द केला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीनं हा कार्यक्रम उधळून लावण्यात येईल असा इशारा आम्ही या जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत जे काही निवेदन दिले त्या मार्फत भागवत कराड आणि पोलीस प्रशासनाला देत आहोत। आमची या ठिकाणी नम्र विनंती आहे। शहर के तरक्याती मंसूबे के खाके, नक्शे व दस्तावेज नए यूनिट इंचार्ज श्रीकांत देशमुख को सौंप दिए गए। शहर का नया मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबे का खाका और अराजी के इस्तेमाल का नक्शा यानी PLU विकास योजना के खुसूसी शोबे के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर MR खान की रहनुमाई में यूनिट के अफसरान ने 6 सीलबंद लिफाफों में हुकूमत के मुकर्रर करदा स्पेशल ऑफिसर को सौंप दिया है। इन्हीं मलफूफात में एक मोहरबंद लिफाफा मौजूदा ज़मीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भी डॉक्टर ख़ान की जानिब से पेश किया गया है। इसी तरह इस डेवलपमेंट प्लान के दीगर दस्तावेज़ व कागज़ात भी स्पेशल ऑफिसर के सिपुर्द कर दिए गए हैं। IRA है कि कुछ साल पहले शहर का खुसूसी तरमीम शुदा हदूद और इजाफी हदूद का मुश्तरका तरक्याती खाका तैयार किए जाने के काम जारी हैं और इन कामों की अंजामदही के लिए डॉक्टर ख़ान की सरकर्दगी में हुकूमत ने DP यूनिट कायम किया था। इस यूनिट ने काम किया, लेकिन इसी पस मंज़र में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी गई थी। इसी पिटीशन की समाअत के बाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया था अंदरून 3 हफ्ते डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए और डॉक्टर ख़ान को हुक्म दिया गया था कि वह अंदरून 3 माह तमाम तर दस्तावेज़ व कागज़ात स्पेशल ऑफिसर को सुपुर्द कर दें। हुकूमत ने बृहन मुंबई महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग शोबे के डिप्टी डायरेक्टर श्रीकांत देशमुख को स्पेशल ऑफिसर के बतौर मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने अपने काम का आगाज़ भी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर ख़ान ने 3 माह की मुद्दत पूरी करते हुए तमाम कागजात उनके सुपुर्द कर दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जिला व ताल्लुकाजात में इंटरनेट खिदमात बंद कर देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही जिला भर में जमावबंदी भी नाफिज कर दी गई है। इस नए हुक्मनामे के तहत ज़िला भर में तमाम किस्म की इंटरनेट खिदमात आइंदा 48 घंटे मुअत्तल रहेंगी। ज़िला कलेक्टर ने यह अहकाम हुकूमत के वज़ारत दाखिला की हिदायत पर जारी किए हैं, जबकि जमावबंदी के अहकाम भी गुज़िश्ता आधी रात से लागू कर दिए गए हैं। इंटरनेट की खिदमात 1 नवंबर से 3 नवंबर तक बंद रहेंगी। ताहम इस हुक्मनामे से शहर औरंगाबाद की इंटरनेट खिदमात को मुस्तस्ना रखा गया है। जमावबंदी का दौरानिया 1 ता 15 नवंबर बतलाया गया है। IRA है कि इन दिनों ज़िला भर और इलाका भर मराठा आंदोलन की हंगामा खेजी को देखते हुए कानून व इंसराम की बरकरारी व बहाली के पेश नज़र ये फैसले लिए गए हैं। इस तरह का खुलासा इंतज़ामिया के ज़राए ने किया है। रियासत के वज़ीर आला दूसरों के दस्ते निगर और रबर स्टैंप है, वो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के इजहार ख्याल मराठा भूख हड़ताली और उनके कायदीन व शहरियान कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन मामला मज़ीद संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। एहतजाज, मज़ाहरे, अपोजिशन व रास्ता रोको जारी हैं। ताहम इन हालात में भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसी गैर इत्मीनान बख्श है और इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हुकूमत गैर मुस्तहकम और उसके वज़ीर आला रबर स्टैंप हैं। इस तरह के तासुरात कुल जमाती मराठा कायदीन और शहरियान ने जाहिर किए हैं। आइए देखते हैं किसने क्या कहा है।
आणि इथं येऊन तुम्ही ते मदत करताल. जरांगे भैया आपल्यासाठी एवढं उपोषणासाठी बसले आहेत. त्यांनी एवढा जर समाजाचा विचार केला तर आपण पण त्यांना सपोर्ट करायला पाहिजे. आज अन्न पाणी नाही, 8 दिवस झाले त्यांचे अन्न पाणी नाही, त्यांना आवाजसुद्धा निघत नाही आहे. ह्याच सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे आणि सरकारने पण त्याची दखल घ्यायला पाहिजे. की एक महाराष्ट्राची मराठी माता आणि महाराष्ट्राची एक मराठा लेक म्हणून मी सांगते की आरक्षणासाठी सरकारकडे मागणी करते की मुलांच्या भविष्यासाठी आणि त्यांच्या भवितव्यासाठी सहकार्य करावं आणि लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं एवढी मी विनंती करते. जर सरकार सध्या म्हणत असेल लेटेस्ट सर्वांना सरसगट देता येत नाही, तर माझा प्रश्न सरकारला असा आहे, आतापर्यंत कुठल्या जातीला देताना सरसगट दिलं नाही? कोणत्या जातीतला काही एखादा घटक शिल्लक ठेवला? आणि ज्यांनाच आतापर्यंत आरक्षण दिलं ते कुठल्या आधारावर दिलं? त्यांना कुठले गॅजेट पुरावे मागितले? कुठले त्यांच्या खानदानाचे पुरावे मागितले? फडणवीस साहेब म्हटले की आम्ही गुन्हे दाखल करणार 307चे. फडणवीस साहेब तुम्हाला इशारा आहे, या पद्धतीचे जर गुन्हे दाखल करताल तर तुमची पळतापळी थोडी करू आम्ही महाराष्ट्रामध्ये. महाराष्ट्राच्या बाहेर पळून नाही लावलं तर आमची याद रखा मराठीची जात नाही असे आम्ही सांगणार नाही तुम्हाला. कारण आम्ही समाजाच्या आमच्या हक्कासाठी लढतोय आणि तुम्ही आमच्यावर 307 302चे गुन्हे टाकण्याचा प्रयत्न करतात. हे एकदम चुकीचं आहे, त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. आणि शासनाने आमच्या एका बांधवांच्या एका मुलाच्या एका रक्ताच्या एका प्राणाचा त्यांना हिशोब द्यावा लागणार आहे. म्हणून आम्ही आतापर्यंत शांत आहोत, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये या शासनाने आमचं ऐकलं नाही. जसं मनोज पाटील जरांगे यांनी सांगितलं की इथून पिवळं तीव्र होतील आंदोलनं, तर त्या आंदोलनाची सर्वस्व जबाबदारी या शासनाची राहील. म्हणून मी आता पुन्हा एकदा विनंती करतो आपल्या माध्यमातून की शासनाने ताबडतोब आमच्या सर्व बांधवांच्या मागण्या कुणबी याच्यामध्ये घेऊन सगळ्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र देऊन सरसगट सगळ्यांना कुणबी द्यावं एवढीच आपल्याला माध्यमातून विनंती करतो. नांदेड़ के तालुका बिलौली के गागले गांव को जाने वाली शाहराह पर मौजूद कदीम पुल गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बरसात के सबब मखदूश हो गया है और व्हीकल सवार व राहगीरों को परेशानी का सामना है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया की बेहिसी मानाखेज है. इलाके के साकिनान का कहना है कि गागले गांव की आबादी तकरीबन 5000 के करीब है. गांव के साकिनान को गांव से बाहर जाना हुआ तो उन्हें इसी पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जो गुज़िश्ता तेज़ बरसात के सबब मखदूश हो गया है. कई मरतबा यहाँ छोटे बड़े हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं. PWD के अफसरान से इस पुल की असर तामीर या फिर कम अज़ कम इसकी मरम्मत का मुतालबा गाँव के साकिनान कर रहे हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसकी वजह से गाँव वालों में शदीद बेचैनी फैली हुई है और वो इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि आखिर इस पुल की तामीर या मरम्मत का मुहूर्त कब निकलेगा. गावच्या सरपंच उषाताई सुद्धा खूप पाठपुरावा करत आहेत, तरीसुद्धा ह्या माजोरी अधिकाऱ्यांना सरपंचाचं ऐकत नाही आणि तालुक्यातल्या कुठल्याच अधिकाऱ्याचं काही पाठपुरावा करत नाही. तरी अशा या हरामखोर अशा या अभियंत्यांनी लवकरात लवकर काम केलं तर ठीक आहे, नाहीतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना या ठिकाणी त्यांच्या पाठीशी लागून आमच्या स्टाईलनं आंदोलन करून काम नाही केलं तर त्यांना बेश्रमाचे फुलं अजून काही आमचे हत्यार आहेत ते उगून या ठिकाणी त्याला धडा शिकवण्याचं मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीनं या ठिकाणी आवाहन करतो. धन्यवाद. डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शेख मंसूर मुस्तफ़ा की सुबुकदोशी पर उनके लिए एक विदाइया तकरीब अल-फलाह एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद की गई. अबदी मंडी के किंग वीला फार्म में मुनक़िदा ये तकरीब मराठवाड़ा संस्था चालक संगठन के सदर डॉक्टर मिलिंद पाटिल की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मराठवाड़ा टीचर्स हल्क़े इंतखाब से मुंतखबा MLC विक्रम काड़े, सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सुहेल कादरी, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर RS मुगल, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहम्मद अयूब, मोहम्मद गौस, यूनुस पटेल, नामदेव सोनोने, मोहम्मद शाकिर, अब्दुल मुक़ीत, रईस सिद्दीकी, देवानंद वानखेड़े, SV रज़वी, कमर पटेल, मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी, M.A. गफ़्फ़ार, जमील अहमद, अमरीन फ़ातिमा, मुबशिर अहमद सिद्दीकी, नबी पटेल, छोटू पटेल, सुभाष मेहर, प्रदीप विखे, वाहिद शेख और मुख्तलिफ तालीमी इदारों व असातिज़ा की तंजीमों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए. सभी मेहमानों ने सुबुकदोश होने वाले प्रिंसिपल प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा को पुरतपाक विदाइया दिया और उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए. प्रोग्राम के आगाज़ पर मौलम अब्दुल मुक़ीत ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की,
निज़ामत के फ़राइज़ जमज़म उर्दू हाई स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर मिर्ज़ा सलीम बेग ने अदा किए। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा की इब्तदाई ज़िंदगी से मुलाजिमत और रिटायरमेंट तक के हालात को बड़ी गहराई से बयान किया। MLC विक्रम काड़े ने भी हाज़रीन से खिताब करते हुए प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा की कारकर्दगी को खूब सराहा और मुस्तक़बिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। अपने सदारती खुतबे में इंजीनियर मिलिंद पाटिल ने भी शेख मंसूर मुस्तफ़ा की तालीमी खिदमात की सताइश की। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में गुज़िश्ता 34 साल से वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा ने भी उन्हें दिए गए इस पुरतपाक विदाइये पर हाज़रीन और ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वो जज्बाती हो गए थे और उनकी आंखें नम हो गई थीं। स्टाफ मेंबरान ने भी उनके साथ गुजारे गए वक्त को याद किया और उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हंगामा खेज बनने लगी मराठा रिजर्वेशन तहरीक, जगह जगह मुजाहरे और जंजीरी हड़तालों का सिलसिला जारी। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बढ़ने लगा है एहतजाजियों का गुस्सा। मराठा तहरीक के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए बंद कर दी गई औरंगाबाद जिले के 8 तालुकों में इंटरनेट सर्विसेज। रियासती वज़ारत दाखिला ने उठाया एहतियाती कदम। फाजिल अदालत के हुक्म पर DP यूनिट के अफसरान ने 9 नामजद स्पेशल ऑफिसर को सिपुर्द कर दिए ELU और PLU के खाके व नक्शेजात। आगे आगे देखिए होता है क्या। और तालुका बिलोली के मज़ाफ़ात गागले गांव के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल खस्ताहाल पुल के सबब साकिनान को परेशानी का सामना, मगर मुतालिका इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार। सियासी कायदीन और अवाम कर रहे हैं तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।